हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यूटीपाई 2U के एपिसोड 4 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां शादी वाला दिन होता है और शादी से पहले की फोटो शूट हो रही होती है। वहां पे कोया के फ्रेंड्स भी होते हैं, वो लोग उसे छेड़ रहे होते हैं और उसे शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। नोआ और सिंध को साथ में दिखाया जाता है। नोआ सिंध का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है क्या उसे शादी पसंद है। सिंध उसे कहता है कि हाँ, उसे हर तरफ प्यार दिख रहा है। नोआ कहता है कि क्या वो भी शादी करना चाहता है। सिन ये बात सुनकर शर्मा जाता है और उसे कहता है कि उसने अब तक इस बारे में नहीं सोचा, पर क्या नोअर ने शादी के बारे में सोच लिया। और ये सुनकर नोअर भी शर्मा जाता है। वहीं हियालियान को कोया के साथ दिखाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और हियालियान कोया को किस करने जाता है, पर कोया उसे रोकता है और कहता है कि अभी यहाँ पे काफी सारे लोग है तो वो कोया को यहाँ किस ना करे। पर हियालियान उसके करीब आने लगता है। वहीं फोई को ये बात पता चलती है कि उनका शेफ बीमार है और ये सुनते ही फोई घबरा जाता है। वहीं हियाई और दियाओ साथ में होते हैं और दियाओ बार बार ऊपर की तरफ देख रहा होता है। उसे बारिश की फिक्र होती है। हियाई उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, अगर बारिश हुआ भी तो भी हियालियान और कोया ठीक रहेंगे। दियाओ कहता है कि अगर तेज बारिश हुई तो फिर क्या होगा। हियाई कहता है तब हियाई सबको संभाल लेगा। दियाओ हंसकर कहता है तो क्या वो मौसम से भी झगड़ा करेगा। हियाई कहता है कि वो कर भी सकता है। दियाओ कहता है कि शादी होने में अभी टाइम है और तब तक चलकर कुछ खा लेते हैं, हियाई के मौसम से झगड़ने से पहले। ये कहकर वो हियाई को साथ में ले जाता है। वहीं हियालियान और कोया को कोया के पेरेंट्स के साथ दिखाया जाता है। कोया के पेरेंट्स कहते हैं कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया, अभी कुछ वक्त पहले ही तो दोनों छोटे थे, खास करके कोया जो अपनी मॉम को हियालियान जैसे बाल काटने के रिक्वेस्ट किया करता था और आज दोनों शादी करने वाले हैं। कोया और हियालियान ये बात सुनकर शर्माने लगते हैं। कोया के डैड कहते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे की फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, तो चाहे जो हो जाए दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। वो कोया को हियालियान को दे रहे हैं। कोया ये सुनकर अपने पेरेंट्स को हक करता है। हियालियान उन्हें कहता है कि वो कोया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। हियालियान उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। कोया के पेरेंट्स कहते हैं कि उसके पेरेंट्स एंट्रेंस पे खड़े हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कोया की मॉम उसे कहती है कि शादी के बाद वो इवनिंग में साथ में डिनर करेंगे और वो हियालियान से ये बात पूछती है कि शादी किस तरह से होने वाली है। हियालियान उन्हें बताता है कि सब कुछ सिंपल तरीके से होगा, बस थोड़े से फैमिली के लोग और फ्रेंड्स। तभी वहाँ पे वही लेडी आती है जो उन्हें शॉपिंग वाली जगह पे मिली थी और वो शादी के जगह की तारीफ करने लगती है और दोनों को गुड विशेस भी देती है। वहीं दूसरी तरफ वही को परेशान दिखाया जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आज का मौसम बहुत खराब है और कभी भी बारिश हो सकती है और आसपास के एरिया में बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ये सब जानकर फोई बहुत घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी में जाने लगता है। वहीं कोया के फ्रेंड्स साथ में सेल्फी ले रहे होते हैं। टॉन कहता है कि आज बारिश वाले बादल है, पर उसे ये सब कहने से नटी मना करती है। वो लोग सिन और नूर के साथ भी सेल्फी लेने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो सारे लोग घबरा कर भागने लगते हैं। हियाई दियाओ के पास उसे साथ ले जाने आता है। दियाओ हियाई से कहता है कि कोया की शादी बर्बाद हो गई। वो रोते हुए चिल्ला रहा होता है कि बारिश रुक जाए, पर बारिश और भी तेजी से होने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि शादी करवाने वाला प्रिंस नहीं आ पाएगा। वो तेज बारिश की वजह से रास्ते में फंस गया तो वो और तेज रोने लगता है। वहीं हियाई और दियाओ किनारे पे आ जाते हैं, पर हियाई घबरा कर अपने पास कुछ ढूंढ रहा होता
है। वो दियाओ को बताता है कि हिया लियान ने उसे अपनी रिंग रखने को दी थी पर वो उसे नहीं मिल रही। दियाओ ये सुनकर अपने पास चेक करता है और उसे कहता है कि कोया की दी रिंग अभी भी उसके पास है। दियाओ उसे कहता है कि वो याद करे कि लास्ट टाइम उसने रिंग कहाँ पे देखी थी। हिया कहता है कि सुबह तक रिंग उसी के पॉकेट में थी। ये कहकर वो अपने कोट को उतार कर देखने लगता है। वहीं हिया लियान और कोया बारिश में भीग कर खड़े होते हैं और दोनों देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। वो उनके पास रोते हुए आता है और उन्हें बताता है कि प्रिंस नहीं आएगा और वो लोग अंदर जाए। फोई उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कोया हिया लियान से रोते हुए कहता है कि उनकी शादी बर्बाद हो गई। ये देखकर हिया लियान कोया का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमेशा की तरह वो लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे और कोया ये सोचे कि ये भी उनका टेस्ट है और कम से कम वो दोनों साथ है। ये सुनकर कोया स्माइल करने लगता है और कहता है कि हाँ, कम से कम वो दोनों साथ है। हिया लियान कोया को आई लव यू कहता है। वहीं दियाओ हिया से कहता है कि शायद रिंग बाहर गिरी होगी शादी वाले जगह पर और हमें दिखाया जाता है कि कोया के फ्रेंड्स मिलकर बारिश रोकने के लिए रिचुअल्स कर रहे होते हैं पर इसके बाद भी बारिश नहीं रुकती। तो सिन उनसे कहता है कि उसने किस किया और थोड़ा बहुत वो इंटीमेट हुआ, क्या इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। टॉन उसे कहता है कि ऐसा हो सकता है। सिन ये सुनकर नोर की तरफ दिखने लगता है। वहीं दियाओ और हिया मिलकर रिंग को बाहर ढूंढने लगते हैं। तभी फोई उनके पास आता है और वो ये बात फोई को भी बताते हैं। तो फोई भी उनके साथ मिलकर रिंग को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से बारिश रुक जाती है और वहाँ पे जे आता है। वो अपने पास से रिंग निकालता है और रिंग जे के पास होती है। ये देखकर वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फोई उसे कहता है कि उनका पृष्ठ भी मिल गया और अब सब कुछ ठीक होगा। वहीं रूम पे हिया लियान कोया से माफी मांगता है कि शादी वैसे नहीं हो पाएगी जैसा कोया का सपना था। कोया कहता है कि उसे माफी नहीं मांगना होगा, चाहे आज जो कुछ भी हुआ हो और जो कुछ भी होगा कोया उन सारी यादों को संभाल कर रखेगा क्योंकि ये उनकी शादी है। हिया लियान ये सुनकर उसे थैंक यू कहता है। तभी दोनों देखते हैं कि बारिश रुक गई और वो लोग खुश हो जाते हैं। कोया कहता है कि चलकर शादी करते हैं और दोनों को रेडी होते दिखाया जाता है। दोनों रेडी होकर एक दूसरे के पास जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो साथ में शादी वाली जगह पे जाते हैं जहां उन्हें देखकर सारे लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं और फोई ने सारी चीजें फिर से ठीक कर दी होती है और वहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कोई अपने मन में वही सारी बातें करने लगता है कि चाहे अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए, अमीरी में या फिर गरीबी में, बुरी हालत में या फिर अच्छे हेल्थ में, जब तक मौत उन्हें अलग ना करे वो लोग साथ रहेंगे। और वो दोनों शादी वाले जगह पे जाते हैं जहाँ जे उनकी शादी करवा रहा होता है। हिया और दियाओ आकर उन्हें उनके रिंग देते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उनके साथ में सारे लोग भी। इसके बाद कोया मुड़कर फ्लावर्स फेंकने जाता है। सारे लोग आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं उस फ्लावर को लेने के लिए, पर वो सीधा दियाओ के हाथ में जाता है और उस फ्लावर के मिलते ही वो बहुत खुश हो जाता है। सारे लोग भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। हिया उसके पास आकर उसके गाल को प्यार से टच करता है। आगे सारे लोग मिलकर साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। इसके बाद हिया लियान और कोया को उनके रूम पे दिखाया जाता है जहाँ हिया लियान कोया के हाथ में कंटिन्यू किस करने लगता है और कोया हिया लियान के शर्ट के बटन को खोलता है। हिया लियान कोया के हाथ को अपने सीने के पास रखता है और वो आकर घुटने पे बैठ जाता है। वो अपना सर कोया के गोद में रखता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यही तो उसका बचपन से सपना था कि वो कोया से शादी करे और कोया से शादी करने के लिए ही उसने अपने आप को
उसके लायक बनाया। उसने बचपन से स्ट्रगल की ताकि एक दिन वो कोया से शादी कर सके बिना कोया के फैमिली के किसी एहसान के। और फाइनली कोया आज उसका हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। कोया उसे ऐसे देखकर रोने लगता है क्योंकि वो भी जानता है कि हियालियान के लिए कोया क्या है। कोई इंसान किसी के सामने ऐसे घुटने पे नहीं बैठता, और वो भी हियालियान जैसा इंसान जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और इसके बाद भी वो कोया के सामने घुटने पे बैठा है क्योंकि कोया ही हियालियान की पूरी दुनिया है। हियालियान कोया के हाथ पे किस करने लगता है और वो कोया की शर्ट उतारता है। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रुककर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगेन एक दूसरे को कंटिन्यू किस करने लगते हैं। पर ये किस बस प्यार से भरा होता है और वो लोग इंटीमेट होते हैं। आगे हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे कोया होता है। वो अपने मन में कहता है कि कोया की ये कहानी चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। हियालियान उसका आधा हिस्सा है, वो हमेशा उसका प्यार रहेगा। भले ही दोनों अभी कुछ टाइम के लिए अलग है, जो भी वो लोग करना चाहते हैं वो लोग वो कर रहे हैं। कोया अपने सपनों के पीछे यहाँ पे आया है। वो नहीं जानता कि जो उसने चाहा वो सही है या फिर नहीं, पर लाइफ में हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए और वो लोग कंटिन्यू ट्राई करते रहेंगे। चाहे बात लॉजिकल थ्योरी की हो, चाहे उनके पसंद की हो या फिर बाकी टाइम अपने दिल के लिए, पर ट्राई करते रहना चाहिए। इसी बीच उसके पास हियालियान का मैसेज आता है। वो उसे गुड विशेस भेजता है। कोया उसे कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा, पर काश हियालियान यहाँ उसके पास होता और वो उसे आई लव यू बोलता है और अपनी फोटो लेकर उसे भेजता है। इसके बाद उसे बताया जाता है कि थोड़ी देर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आगे दिखाया जाता है कि कोया की पहली परफॉर्मेंस होने वाली होती है और उसने ऑफिशियली कोरियन आर्टिस्ट में डेब्यू किया होता है और कोया स्टेज पे आकर परफॉर्म करता है। बहुत सारे लोग ऑडियंस में आए होते हैं, सभी उसके लिए बहुत चीयर करते हैं। आगे कोया को रास्ते पे अकेले दिखाया जाता है और वो टॉप पे खड़ा शहर की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे बताया जाता है कि उसके फैंस ने उसके लिए कोई प्रोजेक्ट रेडी की है तो वो वेट करे। कोया कहता है पर उसके फैंस कहाँ से आए, उसने तो अभी अभी डेब्यू किया है। तभी वहाँ पे हियालियान को आते दिखाया जाता है। कोया उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। हियालियान उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है कि कोया बेस्ट है, उसने एक और गोल पे सक्सेस पाया। कोया उसे आई लव यू बोलता है और वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। हियालियान भी कोया को आई लव यू कहता है और उसे फ्लावर्स देता है। कोया कहता है कि वो हियालियान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। हियालियान उसे कहता है कि वो भी कोया से सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कोया अपने मन में कहता है कि कोया की कहानी को कई चीजों का सामना करना पड़ा जो कि अब 21 चैप्टर पे पहुंच चुकी है और जल्द ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हियालियान शुरू से लेकर अब तक उसके कहानी के हर चैप्टर में था। पता नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, पर उन दोनों का प्यार, उनके सपने और उनके फ्यूचर उनके लिए हमेशा रहेंगे, चाहे सब कुछ कितना भी हार्ड हो और कितनी भी बार उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़े। वो उम्मीद करता है कि उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। वो गॉड को थैंक यू बोलता है कि उन दोनों को बनाया गया और वो अपने नाम के साथ हियालियान के सरनेम को लगाकर कहता है। और इसी दौरान हमें दोनों की पूरी कहानी दिखाई गई, जहाँ शुरू में कोया हियालियान से नफरत करने लगा था क्योंकि उसकी बातों की वजह से वो बहुत हर्ट हुआ था, पर इसके बाद हियालियान उसके करीब आने लगा। वो कोया को मनाने लगा और वो कोया को अपने साथ रहने के लिए अपने घर ले आया। दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा और उनके
उसके फ्रेंड्स को भी दिखाया गया जो कोया के हर सफर में उसके साथ थे। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। कोया और हियालियान को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आए, पर इसके बाद उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। पर हियालियान ने अपने प्यार से उसे सारी बातें समझाई और वो दोनों दोबारा से मिले और कोया ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों ने शादी की। वो शादी जो दोनों बचपन से ही करना चाहते थे और यही दोनों का सपना था कि दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाए। और फाइनली दोनों ने पूरी सोसाइटी से लड़कर एक दूसरे से शादी की और यहीं पे कोया और हियालियान की प्यारी सी लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स का साथ में सामना करने के बाद और फाइनली दोनों ने पूरी खुशी के साथ शादी की और हमेशा के लिए साथ हो गए। वैसे बड़े होने के बाद कोया का एक सपना था कि उसे एक सिंगर बनना था। वो अपने फैमिली के बिजनेस को संभालना नहीं चाहता था और इसी वजह से उसने छुपकर अपनी एक पहचान बनाई थी किरिन के नाम से। वो हमेशा ही सबके सामने अपने टैलेंट को दिखाना चाहता था और इस सपने को कोया ने फाइनली पूरा किया और हियालियान ने कोया के सपने को पूरे करने में उसका पूरा साथ दिया। आज भले ही दोनों दो अलग कंट्री में रहते हो, पर अगर आपका प्यार आपके साथ है तो आप कहीं भी रहो, इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक दूसरे के पास रहना जरूरी नहीं है, पर एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। और इस सीरीज में फाइनली हमें यही दिखाया गया कि कोया के स्ट्रगल में हियालियान ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि कोया इस सपने को पूरा करना चाहता है और इसकी वजह से भले ही दोनों को दो अलग कंट्रीज में रहना होगा, पर उनका प्यार हमेशा दोनों के साथ रहेगा, चाहे दोनों कहीं भी रहे। और इसी के साथ ही कोया और हियालियान की प्यारी सी लव स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती है। इसका अब और कोई भी सीजन नहीं आएगा, क्योंकि इस सीरीज को फाइनली बहुत ही अच्छी तरह से खत्म किया गया। और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।